अस्सलामुअलैकुम दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आज 2024 में भी दुनिया में एक ऐसा मुल्क मौजूद है जहां नौजवान लड़कियों को लिबास पहनने की इजाज़त नहीं। यहां पर हर दूसरा बंदा एड्स जैसी बीमारी में मुब्तला है। यहां के बादशाह की कितनी शादियां हैं और इसके कितने बच्चे हैं, ये सब और इसके अलावा बेशुमार मालूमात जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल सोबी टीवी को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब वीडियो का आगाज करते हैं। स्वाज़ीलैंड दरअसल ये नाम इस मुल्क का साबका नाम है। मौजूदा वक्त में इस मुल्क को किंगडम ऑफ एस20 कहा जाता है। ये अफ्रीका के सबसे छोटे ममालिकों में से एक है। स्वाज़ीलैंड को अगर जहन में रखें तो ख्याल आता है शायद ये मुल्क स्विट्जरलैंड से मुशाबत रखता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मुल्क गरीब और जाहिल लोगों का मुल्क माना जाता है। इस मुल्क की सरहदें शुमाल मशरिक में मोज़म्बिक और जनूब मशरिक में जनूबी अफ्रीका से लगती हैं। ये मुल्क शुमाल से जनूब तक 130 किलोमीटर और मशरिक से मगरिब तक 200 किलोमीटर की सरहद रखता है। स्वाज़ीलैंड का दारुल हुकूमत माबनी है, जो मुल्क का सबसे बड़ा और अजीम शहर है। इस शहर को 1902 में आबाद किया गया। इस शहर का कुल रकबा 81.76 मुरबा किलोमीटर है और 2010 की मर्दमशुमारी के मुताबिक इस मुल्क की कुल आबादी 94,874 लोगों पर मुश्तमिल है। यानी इस शहर में 1 किलोमीटर के अंदर 1200 लोग आबाद हैं। शहर छोटा सा है और आबादी ज्यादा। इस मुल्क में बादशाहत और जमहूरी निज़ाम दोनों ही राइज हैं। ये एक इंतहाई शर्मनाक तहजीबों का हामिल मुल्क है। इस मुल्क का कुल रकबा 17,364 मुरबा किलोमीटर है। रकबे के हवाले से दुनिया का 153वां बड़ा मुल्क है। और अगर बात की जाए यहाँ की कुल आबादी की तो 12,36,126 लोगों पर आबाद है। यानी मुल्क में 1 किलोमीटर के अंदर 68.108 लोग आबाद हैं। आबादी के लिहाज से मुल्क दुनिया के 155वें नंबर पर आता है। मोहतरम नाजरीन, ये एक लैंड लॉक मुल्क है, यानी इसे किसी भी जानिब से समंदर नहीं लगता। स्वाज़ीलैंड में इतनी गुर्बत है कि आज भी यहाँ के लोग भूख की शिद्दत के बायस गाय का गोबर और मिट्टी खाने पर मजबूर हैं। यहाँ का बादशाह मस्वाती सोम दुनिया का अयाश तरीन बादशाह माना जाता है। इस इंसान ने 22 से ज्यादा शादियाँ की हुई हैं और 50 के करीब बच्चे हैं। इसके अलावा इस बादशाह का जब दिल चाहे यहाँ की लोनियों से अपना रिश्ता कायम कर लेता है। मस्वाती सोम मुल्क का बादशाह होने के साथ साथ दुनिया के अमीर लोगों में भी शुमार होता है। इसके अपने 2 प्राइवेट जेट, बहरी शिप और बेशुमार आला किस्म के महल भी मौजूद हैं, जो मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद हैं। इनके अलावा इसके पास दुनिया की आला और लग्जरी गाड़ियाँ मौजूद हैं। यहाँ का हर मर्द बेशुमार लड़कियों से अपने ताल्लुकात रख सकता है और मर्द हजरात 1 से ज़ायद शादियाँ भी कर सकते हैं, बल्कि यहाँ की औरतें ऐसा करने पर खुश होती हैं। हत्ता के यहाँ पैदा होने वाले बच्चे को 3 महीने तक कोई भी मर्द हाथ नहीं लगाता और ये यहाँ के कानून का हिस्सा है। इस बच्चे को ना तो कोई शनाख्त दी जाती है और ना ही हुकूमती कागजों में दर्ज किया जाता है। 3 महीनों के बाद इसे एक माशरे का फर्द करार दिया जाता है और इसका नाम रख दिया जाता है। मोहतरम नाज़रीन, अगर हम नजर डालें यहाँ के लोगों के मजहब पर तो कुल आबादी का 99.3% हिस्सा क्रिश्चियन लोगों पर मुश्तमिल है, जिनमें 88.8% प्रोटेस्टेंट और 0.5% दूसरे क्रिश्चियन शामिल हैं और 7.4% ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका कोई मजहब नहीं। मुल्क की 2 कौमी जुबानें हैं, स्वाज़ी और इंग्लिश। मुल्क की मैशियत का दारोमदार कुदरती ज़खायर जैसा कि सोना, कोयला, चूना और कीमती पत्थरों पर मुश्तमिल है। इनके अलावा गंदम, चावल, मकई और गन्ने की फसल को कसीर मकदार में काश्त किया जाता है। स्वाज़ीलैंड में टूरिस्ट बहुत कम आते हैं क्योंकि बेशुमार दुनिया घूमने के शौकीन हजरात को इस मुल्क का पता ही नहीं। स्वाज़ीलैंड ने 5 सितंबर 1968 को बरतानिया से आज़ादी हासिल की। ये मुल्क पाकिस्तान से वक्त के हिसाब से 3 घंटे और इंडिया से 3 घंटे 30 मिनट पीछे है। पूरे मुल्क में कच्चे रोड ज्यादा हैं और पक्के कम। लोग आज भी जंगली लोगों की तरह शर्मनाक जिंदगी गुजार रहे हैं। मुल्क में सिर्फ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसे किंग स्माती सोम एयरपोर्ट कहा जाता है और मुल्क में एक कौमी एयरलाइन है जिसका नाम शोबाजी एयरवेज है, जिसे 2016 में बनाया गया। मुल्क में ड्राइविंग लेफ्ट साइड है।
سوازی لینڈ کا سالانہ GDP 13.797 بلین ڈالر ہے اور یہاں کی فکس آمدنی $11,850 ہے۔ یہ ملک اپنے GDP کے حساب سے دنیا کے 158ویں نمبر پر آتا ہے اور فی کس آمدنی کے حساب سے 113ویں نمبر پر۔ سوازی لینڈ کا کالنگ کوڈ +908 ہے۔ کنگ مسواتی سوئم نے اپنے والد کنگ سپوزا دوئم کے بعد 1986 میں تخت کو سنبھالا۔ اس ملک کی اگر شرمناک حقیقت پر نظر ڈالی جائے تو یہاں کی کنواری لڑکیاں شادی سے پہلے لباس نہیں پہن سکتی۔ ملک میں ہر سال زردی نامی تہوار منعقد کیا جاتا ہے جس میں 1 لاکھ سے زائد نوجوان کنواری لڑکیاں برہنہ شمولیت کرتی ہیں۔ یہ لڑکیاں اپنے اس برہنہ جسم کے ساتھ شاہی محل کے آگے 5 دن تک رقص کرتی ہیں۔ مسواتی سوئم ان لڑکیوں میں سے اپنے لیے ایک نئی ملکہ چنتا ہے۔ ان تمام غیر اخلاقی حرکات کے خلاف کوئی عام شہری احتجاج بھی نہیں کر سکتا کیونکہ ایسا کرنے پر بادشاہ کی طرف سے اس انسان کو غائب کر دیا جاتا ہے اور ہو سکتا ہے اسے ساری زندگی کے لیے اس جہاں فانی سے کوچ کروا دیا جائے۔ بادشاہ کی تمام شہزادیاں محل کے اندر رہتی ہیں، ان کو باہر نکلنے کی بالکل بھی اجازت نہیں۔ شہزادیوں کے گھر والے محل میں آ سکتے ہیں لیکن شہزادیاں نہیں جا سکتی۔ بادشاہ کی چھٹی ملکہ اس کے ظلم سے تنگ آ کر محل سے بھاگی تھی جس کا آج تک کچھ بھی پتہ نہ چل سکا۔ سوازی لینڈ میں تعلیم اور میڈیکل کا شعبہ دونوں ہی انتہائی خستہ حال میں ہیں۔ زیادہ تر عوام تعلیم یافتہ نہیں ہیں۔ ہر سال مکمل اور اچھا علاج نہ ہونے کی وجہ سے بے شمار لوگ موت کی نیند سو جاتے ہیں جن میں اکثریت ایڈز کے مریضوں کی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان کو اسلام کی دولت سے نوازے اور ان تمام غلط اور غلیظ کاموں سے دور رکھے تاکہ اسلام کی وجہ سے ان کی آنے والی زندگی اور ان کی آنے والی نسلیں بہتر سے بہتر ہو سکیں۔ آمین ثم آمین۔ مسواتی سوم بذات خود ایک عیاش بادشاہ ہے جس کو اپنی عوام کی تھوڑی سی بھی فکر نہیں ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں آپ کو اگلی شاندار ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔